इस बार न तो हमें जातियों के चक्कर में पड़ना है और न ही माफियाओं के चक्कर में पड़ना है। हमारे बीच हमारे माननीय जिला भाजपा अध्यक्ष जी कह रहे थे भाजपा का साथ दीजिए, भाजपा का साथ दीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं इसलिए भाइयों बहनों कह रहा हूं कि जो भी हम करते हैं पारदर्शक रूप से आपके सामने यहाँ पट्टी खोली गई है, आपके सामने यहाँ शिलान्यास किया गया है और कल आप जाकर के किसी ऑफिस में किसी जगह पे आप चेक कर सकते हैं कि वो रोड का काम अब आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पारदर्शक रूप में ना लाखों लोगों की भीड़ के बीच में ये शिला लगाई गई, इसलिए लगाई गई कि जनता को मालूम पड़े क्या एमएलसी साहब क्या बोल रहे हैं, विधायक जी क्या बोल रहे हैं। और उसमें मैं यहाँ उपस्थित बहुत सारे ठेकेदार भी यहाँ उपस्थित होंगे, मैं उन सारे ठेकेदारों को बोलता हूँ कि हमें अपनी विधायक निधि का 40% 50% मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ऐसी रोड बनाओ, ऐसा रास्ता बनाओ, ऐसा स्कूल बनाओ, ऐसा दवाखाना बनाओ कि कम से कम 50 साल उसको देखने की जरूरत न पड़े। ऐसा मजबूत बनाओ। आप अपने घर से 2 पैसा उसमें डालो, कॉन्ट्रैक्टर भाई, इंजीनियर साहब, हमें चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप ये जो विकास का यज्ञ AK शर्मा करने निकले हैं उसमें आप भी आहुति दीजिए। अभी मैं परसों अपने गांव में एक अस्पताल बनवाया हूं और उसमें सरकार ने जो योगदान दिया है उसका 10 गुना योगदान हमने प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र से हम लेकर के आए हैं। तो वही निवेदन मैं यहाँ के सभी मानिंद लोगों से, ठेकेदारों से, इंजीनियरों से, सबसे करूंगा कि देखो आप सरकार का, जनता का आप 1 पैसा चुराओगे आपके घर में बरकत नहीं होगी। ये मेरा 50 साल का अनुभव है। कई ऐसे इंजीनियर, कई ऐसे ठेकेदारों को मैं जानता हूं भाइयों बहनों कि जिन्होंने बेईमानी की, सरकारी पैसे में सरकारी खजाने को लूटा और बाद में लेकिन उनको सुख नहीं मिला। बाद में उनका जीवन बड़ा ही कष्टप्रद रहा। एक आंसू उनके मुझे अभी भी याद है। हमारे नीचे लोग काम करने वाले से जब उनको बुला के हम पूछते थे तो कहते थे भाई साहब हमारा तो नाम बदनाम हुआ कि हमने इतना कमाया है और पैसा जो है सच पूछिए तो फलाने ले गए। ऐसे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता से जितने रुपए का काम हो उतने रुपए का वहां बोर्ड लगेगा। मैं चाहूंगा कि जितने इंजीनियर यहाँ सुन रहे हैं जिन्होंने शिलान्यास करवाया है वहां बोर्ड लगेगा कि इतने लाख का एक काम था, जनता देखे उसको कि भाई हाँ उतने लाख का काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये मैं चाहूंगा। भाइयों बहनों, ये माननीय नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि आपका खाली आत्मबल चाहिए। हम लोगों को आपका आत्मबल रहेगा, आपका बल रहेगा। आप अगर दिए में घी डालते रहेंगे तो न फंड की कमी होगी, न काम की कमी होगी, न आपके सुख सुविधा की कमी होगी। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इस राज्य में राम मंदिर का आपका सपना साकार किया है, उसी तरह से हम आपके देखते देखते हमारे और आपके जीवन में हम राम राज्य का सपना भी साकार करके दिखाएंगे। इसमें कहीं कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहेंगे कि आप सब आज से अपने क्षेत्र में गांव-गांव से जो लोग आए हैं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग ये बात सुन रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप जातिवाद, धर्म के नाम पर वोट देने के बजाय इस चुनाव में विकास को आप एक एजेंडा बनाइए। आप अपने क्षेत्र के विकास के प्रति आग्रह करिए। मैं कल एक वकीलों के कार्यक्रम में गया था। मैंने कहा कि भाई विकास का आप वकील बनिए, विकास की वकालत करिए, बाकी सब लोग आपके पीछे पीछे अपने आप चलने लगेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपसे जो भी आता है, जो भी धर्म और जात की बात करता है कि भाई फलानवा हमारे जात का तो हूँ हवा के लिए उठवा दे दा भैया, हमके जिता दा, फिर देखल जाए। ये सब कोई पहली बुझाने की कोई बात नहीं। बात करो, सटीक बात करो
हमारे गांव में रास्ता नहीं है, हमारे गांव का दवाखाना नहीं चलता है, हमारे गांव की स्कूल जो है गिर रही है, हमारे गांव में पुल पुलिया की कमी है। बिंद टोलिया में हम गए थे, सोचिए कि घाघरा सरजू नदी कोई नई तो नहीं है, अनंत काल से सरजू नदी बह रही है। उसी के किनारे बसा हुआ एक गांव बिंद टोलिया, मधुबन तहसील का। मैंने सुना इस मानसून के सीजन में इतनी पीड़ा हुई हमको कि अभी क्या बात करते हैं, इतने सालों से सरजू नदी बह रही है। हम लोग बचपन में सब यहाँ जाते थे तो उसके किनारे खेलते थे, कोई नई चीज लहर थोड़े ना आ गई है सरजू की। और लेकिन उस गांव को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं हुआ था। वो गांव का हर एक तीसरा हिस्सा जो है हर बाढ़ में चला जाता था नदी में, और अब जाकर के उसको बाढ़ रोकने की बात हो रही है। तो ऐसे कामों का आग्रह करिए भाइयों बहनों। कहीं बाढ़ से नुकसान हो रहा है, कहीं आपको चलने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, कहीं आपके बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल अच्छा नहीं है, कहीं आप बीमार हो जाएं तो आपको भर्ती करने के लिए दवाखाना नहीं है, अस्पताल नहीं है, उसका आप आग्रह करिए। और सच मानिए, अगर आप अपनी मांग पर डिगे रहेंगे, आप अपनी मांग को लेकर के अगर पक्के रहे, खड़े रहे, तो हमारे जैसे नेता, बाकी सारे दल आपके पीछे चलेंगे। आपको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं इसी पीड़ा के चलते आपका ये भांजा, आपका ये बेटा, आपका ये भतीजा, इसी के चलते आपकी बनाई हुई, आपकी पढ़ाई के बल पर जो मैं आईएएस की नौकरी पाया था, उसको 2 साल पहले छोड़ करके मैं आपकी सेवा में आया हूं मित्रों।